जानते हैं कि सिर्फ शादी एक ऐसा जख्म है कि जिस पर चोट लगने से पहले हल्दी लगाई जाती है। शादी में जूतों की जगह दूल्हे का मोबाइल छुपाओ, 5,000 क्या 50,000 भी देगा। सोच बदलो, आमदनी बढ़ाओ। देर से शादी होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब औलाद पर रोब डालने का वक्त आता है तब डॉक्टर ने वैसे ही ऊंचा बोलने से मना किया होता है। नींद साहिबा के भी अपने ही अलग नखरे हैं। थोड़ी सी आंखें खोलकर मोबाइल क्या देख लो, मोहतरमा रूठ के मैके चली जाती हैं। बीवी सुने, शोहर हाँ, बीवी 3,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, उधार दे दें, आपकी तनख्वाह मिलते ही लौटा दूंगी। कुछ लोगों को समझाने के लिए दो बंदे होने चाहिए, एक तफसील से बात समझाता रहे और दूसरा साथ के साथ चपेड़े मारता रहे। एक तो मांगने वालों ने भी अपने बच्चों को ऐसी ऐसी दुआएं रटाई होती हैं कि हद नहीं। आज एक छोटी सी बच्ची आई और बोली, भाई 10 रुपए दे दो, तुम्हें अल्लाह हरीमा सुल्तान देगा। एक जमाना वो भी था जब हमें रिंगटोन बदलने का शौक होता था, ढूंढ ढूंढ कर नई से नई डाउनलोड करते थे। और अब ये जमाना है कि फोन हर वक्त साइलेंट पर ही धरा रहता है। बीवी शोहर से, क्या कर रहे हो? शोहर, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मार ली? शोहर, 3 फीमेल 2 मेल। बीवी, आपको पता कैसे चला कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल? शोहर, 3 शीशे के आगे बैठी थी और 2 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। एक शादी में एक पठान बड़ी देर से खाना खा रहा था। किसी ने पूछा, कब तक खाना खाओगे? पठान बोला, यार मैं तो खुद खा खा कर थक गया हूँ, लेकिन शादी कार्ड में लिखा था 1 बजे से 3 बजे तक खाना होगा। क्या आपको पता है कि वो मेहमान वाकई रहमत होते हैं जो ट्रे में 2-3 बिस्कुट छोड़कर चले जाते हैं। टीचर, छोटी मक्खी तुम्हें क्या देती है? बच्चे, शहद। टीचर, पतली बकरी क्या देती है? बच्चे, दूध। टीचर, और मोटी भैंस? बच्चा रुका, थोड़ा सा सोचा और क्या तारीखी जवाब दिया कि मोटी भैंस हमें होमवर्क देती है। अर्ज किया है, जिसने मूंछों से मोहल्ले को डरा रखा है, जिसने मूंछों से मोहल्ले को डरा रखा है, घर में बेगम ने उसको झाड़ू थमा रखा है। एक औरत अपनी पड़ोसन को कह रही थी, तुझे मालूम है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई? पड़ोसन हैरानी से, फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। एक दफा एक यूरोपीय कुत्ता पाकिस्तान आ गया तो पाकिस्तानी कुत्तों ने उससे पूछा कि तुम्हें वहाँ क्या मसला था कि पाकिस्तान आ गए। इस कुत्ते ने जवाब दिया कि वहाँ की आबोहवा, रिहाइश, खाना पीना, सफाई और सहूलियात पाकिस्तान की निस्बत बहुत बेहतर है, मगर भौंकने की जो आज़ादी पाकिस्तान में है ना, वो दुनिया के किसी भी मुल्क में नहीं है। फिल्म या ड्रामों में जब फ्रिज खुलता है तो पिज्जा, फल, जूस, चीज, बोतलें, मगर हम जब अपने घर के फ्रिज खोलते हैं तो कच्चा आटा, दही, धनिया, रात का सालन, दूध की देगची और तो और आइसक्रीम के डिब्बों में बचे हुए सालन रखे हुए होते हैं। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बता दिया था कि मुझे पहले निकलने दो। सरदार, मैंने भी वाइपर चलाकर बता दिया था कि ना पुत्र ना। मियाँ बीवी होने वाले दामाद के बारे में बातें कर रहे थे। शोहर, लड़का अच्छा है, खिली रंगत, ऊंचा कद, फर्मा बरदार और नाक नक्शा भी अच्छा है, क्या ख्याल है? बीवी, लेकिन इसमें एक खराबी है, जब हंसता है ना तो उसके लंबे लंबे दांत बाहर आ जाते हैं और चेहरा बुरा लगने लगता है। शोहर, तुम तो खामखा परेशान होती हो, अपनी बेटी से जरा इसकी शादी तो होने दो, फिर ना कभी इसे हंसने का मौका मिलेगा और ना लंबे दांत नजर आएंगे।
सोच पर गया है और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो कहते हैं पता नहीं बेगैरत किस पे चला गया है। शौहर आज खाना बाहर खाएंगे। बीवी खुशी से ठीक है, मैं बस 2 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। शौहर ठीक है, मैं इतनी देर में बाहर सहन में चटाई बिछाता हूँ, तुम खाना लेकर आ जाओ। आज मैं बहुत बोर हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने बेगम को बांदरी बोल दिया। माशाल्लाह तब से बहुत रौनक लगी हुई है। अगर आप भी कभी बोर हो रहे हो ना तो ऐसी रौनक लगा सकते हैं। शौहर बीवी से, ये खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, ये अब तुम अपने पैसों से लगवाओगी। बीवी, मैं क्यों लगवाऊं? मैंने तो आपको जूता मारा था, आप सामने से हटे क्यों? शौहर, भाई बेगम, अपनी 40 साल शादीशुदा जिंदगी में आज पहली बार तुमने इतनी बेहतरीन चाय बनाई है कि बयान नहीं कर सकता। बीवी, आए हाय, मेरी तो अकल ही मारी गई, मैंने गलती से अपनी प्याली आपको दे दी है। नई दुल्हन सर झुकाए बैठी थी। बुजुर्ग औरत बोली, कितनी तहजीबो हया वाली लड़की है। पीछे से आवाज आई, अम्मा जी ये घूंघट के नीचे व्हाट्सएप पे ऑनलाइन है, हुंदसो। जज, आज तुम तीसरी बार अदालत आ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? पप्पू, आप जो हर रोज आते हैं इस हिसाब से तो आपको डूब कर मर जाना चाहिए।